आभार कि आप हमारी बात को पोस्ट करने के लिए आए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है। मैं महम चौबीसी सरोखाप पंचायत का प्रधान हूँ। और आपको मैं क्रम से बता दूँ, उधर चौधरी इंद्रजीत कुंडू बैठे हैं, कुंडू खाप के प्रधान हैं। फिर डॉक्टर अजय बलारा जी हैं, संयोजक हैं बलारा खाप के। दयानंद देशपाल जी हैं, जो रामकुमार सोलंकी हैं 1960 पालम के प्रधान। अलावत साहब हैं, ये अशोक मलिक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं गठवाड़ा खाप के। ये प्रदीप हुड्डा जी हैं, लोकदल के प्रदेश के हरियाणा के अध्यक्ष। ये चंचल नांदल जी हैं, नांदल खाप से। आगे अलावत साहब हैं, ये प्रधान महासचिव हैं अलावत खाप के। संजय देशवाल जी हैं, देशवाल खाप के प्रधान। चौधरी देवराज नांदल जी हैं, नांदल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राठी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राठी खाप, वो हमारे साथी हैं, उनका मैं नाम साथियों। ये तो हुआ परिचय। और अब आपको जो तकलीफ देने का ये हमने बीड़ा उठाया, उसके लिए ये है कि जो इलाहाबाद का उपचुनाव है 30 तारीख को, उसके लिए हम सभी सरोखाप पंचायतों का संदेश लेकर के और अपील लेकर के इलाहाबाद के जो जागरूक मतदाता हैं उन तक हमारी बात पहुंचे। उसी क्रम में आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आपने देखा कि पिछले 10 महीने से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। और जब जहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान बहुत से लोगों ने 26 जनवरी तक ये कहा कि राजनीतिक लोग हमारा समर्थन करें। तो एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान भर से कोई आया, वो अभय सिंह चौटाला जी आए, जिसकी वजह से ये आज इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। इस बीच में काफ़ी उनके इस्तीफा देने के बीच में काफ़ी चीज़ें घटनाएं घटी। किस प्रकार से साधारण किसानों को लाठियों से डंडों से पीटा गया, निर्ममता की गई, जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के किसानों को गाड़ियों से रौंदा भी गया और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा एक करतूत की गई। तो हमारा भी एक फर्ज बना, क्योंकि हमने जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये इस्तीफा दिया था, तो सरोखाप पंचायत ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूते पे उनको किसान केसरी रतन से सम्मानित किया था। और जब हमें लगा कि यहाँ पे इलाहाबाद उपचुनाव में हमारे आने का भी कोई मकसद नहीं था, लेकिन हम रोज जिस प्रकार से यहाँ के साथियों से हमें पता चला किस प्रकार सरकार अपने संसाधनों से यहाँ के जो जागरूक मतदाता हैं उनको बरगलाने का काम करती है। चाहे उसमें दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, चाहे हलोपा के ये 2 कांडा बंधु हो, चाहे सरकार के जो अलग अलग मंत्रीगण हो, मंत्री रहते हुए उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की और लोगों को मूलभूत जो मुद्दे थे उनसे भटका करके ये तड़ी पार है, ये फलाना है, इसमें अहंकार है, 2 बजे उठता है, ये 9 बजे सोता है, इस प्रकार के किसी प्रकार से लोग जो अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भूल करके इनकी बातों में आ जाएं। और हमें लगा कि सरकार अपने संसाधनों और पैसे से किसी प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास इलाहाबाद की जनता को कर रही है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप लोगों के माध्यम से इलाहाबाद के हर जागरूक साथी को हम अपना एक संदेश, अपनी एक अपील हाथ जोड़कर करने आए हैं कि साथियों, इलाहाबाद का जो चुनाव है, अगर ये कोई चूक रहेगी, बात जीत और हार की नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी, जसपा और हलोपा का ये जो गठबंधन है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, अगर ये अपनी जमानत भी बचा गया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने लग जाएंगे देश में। ये कहेंगे जो कृषि कानून है वो हमने सही लागू किए थे, क्योंकि इलाहाबाद की जनता ने उस उपचुनाव में अपनी इस बात की तस्दीक कर दी। तो हम तो आप लोगों के माध्यम से यही अपील करने आए हैं, कोई चूक ना रह जाए। पूरा देश इलाहाबाद की तरफ देख रहा है। जब इलाहाबाद का कोई परिणाम आएगा तो आप देखना, न केवल हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश भर में नए बदलाव होंगे और नए बदलाव के साथ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। और नए राजनीतिक समीकरण जहां बनेंगे तो हमारे को ये लगता है कि जितने भी दूसरे विपक्ष के लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, हमारे ये कृषि कानून रद्द किए जाएंगे, MSP की गारंटी मिलेगी। और जो किसान पिछले 10 महीने से 800 शहादतें दे करके अपने बुजुर्ग, हमारे 90 साल के बुजुर्ग तक वहां बैठे हैं, 800 शहादतें दे करके वहां पे बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो अपने घर को पूरे सम्मान के साथ लौटेंगे। इसी अपेक्षा के लिए, अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से इलाहाबाद के उपचुनाव में तो अभय सिंह चौटाला को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी, जसपा और कांडा बंधुओं के जो कांड है उनको देखते हुए उनकी जमानत जब्त करवाने का काम करें। आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों की संख्या में पुलिस वालों के साथ लेकर के किस प्रकार से वहां पे दहशत फैलाने का, अपना डर और भय दिखाने का कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, जो संविधान की सारी धज्जियां उड़ाने लग रही है। तो अब तो जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है, 30 तारीख को ही फैसला करना है। तो आपके माध्यम से यही कहने हैं, किसान के हितैषी
हमारे भाई अभय सिंह चौटाला को वोट करें और कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के जो इसने बनाया है कानून उसको मुंह तोड़ तमाचा लगाएं। आपकी खाप पंचायत में इस विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाएगी? जी बिल्कुल जाएगी। क्या शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल हमने अभी संपर्क किया है यहाँ करके कल शाम को, उन्होंने उनसे हमने पूछा है कि जो बड़े गांव हैं उनमें हमारी जो आप कर सको हम अपना फर्ज निभाने आए तो आज शाम तक वो हमारे को कर्म बता देंगे जिस प्रकार से। आपको इसका खतरा लगता है अगर अभय सिंह चौटाला नहीं जीते, आंदोलन डिग्री बांटने का है, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं डगमगा जाएगा? नहीं, खतरे बात जीत और हार की तो है ही। ये तो इलाहाबाद के लोगों को, आपके पत्रकार साथियों को, आपको सबको पता है कि जब भाजपा जीत जाती है तो आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो टिकरी बॉर्डर का आंदोलन चल रहा है वो डगमगा जाएगा? नहीं केवल टिकरी बॉर्डर पे बल्कि देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो NRI बैठे हैं सबके एक धक्का लगेगा कि इलाहाबाद के लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, सूझबूझ का परिचय नहीं दिया। अभय सिंह चौटाला जी ने जैसे इस्तीफा दे दिया इनके विरोध में कृषि शुरू हो गए और अब अभी तक तो रद्द तो हो नहीं है, लेकिन उनका दोबारा फिर इलेक्शन लड़ना यहाँ से इलाहाबाद से। मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा था कि कोई पत्रकार साथी इस प्रकार का सवाल करे, क्योंकि दूसरे पत्रकार साथियों को मैं सवाल करके देखता हूँ। देखिए साथीगण, 26 जनवरी को किस प्रकार से सरकार ने साजिश रच के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी। अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि सबने, हमने मांगा था कि इस्तीफा दीजिए, दूसरे लोगों से मांगा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं 27 तारीख और 28 तारीख को उस आंदोलन को बल मिला। बात ये नहीं है कि कृषि कानून रद्द हुए नहीं हुए कब तक, इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि भाजपा जसपा का ये कांड करने वाले कांडे ये विधानसभा में जाकर के हमारे अनुरूप ये कानून बढ़ा देंगे क्या? ये कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब ये है कि हम इससे संतुष्ट है। वैसे ही जो हमारा साथ है विपक्ष का जो सवाल है, विपक्ष को मैंने जवाब, विपक्ष का काम बिल्कुल देखिए, विपक्ष से जब आपसे ये कोई सवाल करता है इसका जवाब मैंने आपको दिया, लेकिन उन विपक्षी साथी से पूछना चाहिए। हमने सभी राजनीतिक लोगों से ये निवेदन और प्रार्थना की थी कि हमारे आंदोलन के पक्ष में आप इस्तीफा दीजिए। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि साथीगण आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया अगर आप आंदोलन के हक में? देखिए जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है वो पर्टिकुलर किसी उम्मीदवार का नाम नहीं होता, वो कह रहा है विपक्ष को वोट करो चाहे किसी को करो, तो आपकी खास पंचायत इन्हें कोई वोट करने मतलब करेगी ऐसे है जी। हम कोई बात आपने देखा होगा, सरोखा पंचायत में कोई छिपा के कोई काम नहीं करता, क्योंकि इन्होंने एकमात्र व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश से इस्तीफा दिया तो हमने उनको सम्मानित किया बकायदा, और जिस व्यक्ति को सम्मानित किया उसको किसान का और खास पंचायतों का इतिहास आया है। ये कभी अपना कर्ज रखते नहीं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, हमने उसको कर्ज समझा और उस कर्ज को सूद समेत लौटाने के लिए इलाहाबाद के चुनाव में आपको सबके सामने आते हैं। क्या जरूरी है कि अब वापस इलेक्शन देखने के बाद में किसी कानून रद्द हुए तो कैसे इस्तीफा या देखिए, ये तो भविष्य गर्भ में ये सवाल है, उसके बारे में नाम जानते उसको मैं जवाब भी क्या नहीं जानते तो नहीं, लेकिन आप जब यहाँ पे प्रतिनिधि कर रहे हैं विशेष कर अभय सिंह जी का जी, तो नेचुरल के अभय सिंह जी को वापस इस्तीफा दे रहे तो जनता तो परेशान होती है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने अगर मेरी शुरू की 2, 4, 5 मिनट आपने संबोधन सुना होगा तो मैंने ये कहा था जब ये यहाँ के नतीजे हमारे अनुरूप किसान के अनुरूप आएंगे तो केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बयार बहेगी बदलाव की बात। नहीं तो फिर इससे पहले कोर्ट में भी कोई इस्तीफा दिया था अब उसका कहीं भी नाम नहीं आ रहा जी। मुझे किसान कानून के मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं जानकारी नहीं रखता पंजाब प्रदेश में क्या कुछ वहाँ पे बदलाव आया, नहीं वहाँ तो उपचुनाव नहीं हुआ ना, उपचुनाव नहीं हुआ, लेकिन इसके आप कृषि कानून के बाद पहला उपचुनाव हो रहे हैं और जिस व्यक्ति ने इसके पक्ष में दिया वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। हरसिमरत जी ने उनकी तरफ से हरसिमरत को कोई सोच दिया ही नहीं किया। देखिए, हम जो उत्तर भारत की खास पंचायतें हैं आपने देखा होगा पंजाब में, नैन साहब आप सब जानते हो इन चीजों को, पंजाब में हमारी खास पंचायतों का कोई इस प्रकार का क्षेत्र नहीं है तो उसकी हम जानकारी भी नहीं रखते। अगर वो हमारे क्षेत्र में होती तो निश्चित रूप से हम पंचायतों की मीटिंग इलाहाबाद में हुई है, इससे पहले की और भी मीटिंग हुई? इससे पहले हमारी एक बार रोहतक हुई है, एक बार सोलंकी साहब के पास दिल्ली हुई थी। उन मीटिंगों में निर्णय किया गया बिल्कुल। उसके बाद आपको अभय चौटाला ने बोला था सर, क्या समर्थन मांगा था आपका?
नहीं, हमारे से किसी प्रकार का समर्थन नहीं मांगा हमने, खुशी से हमने उनको, क्योंकि हमारे किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया था, बिना मांगे हम उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी किसान की राजनीति कर रही है, वो भी किसानों के हक में है ना। किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति कर रही है तो किसी 31 जो लोग थे, जो विपक्ष के नेता भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, हम उनका भी साथ देते ऐसे। आज कितनी तो ये फैसले और सामाजिक जो आंदोलनों में राजनीतिक आंदोलनों में जी शायद क्या नाम था, प्रदीप जी, मैं महम 24 सरोखात पंचायत का प्रधान हूँ जी, और कंडेला खाप और महम 24 सरोखात पंचायत का राजनीतिक अपना एक पूरा इतिहास रहा है। जब राजनीतिक पार्टियों ने अपना किसी प्रकार से अपना फर्ज नहीं निभाया तो महम 24 सरोखात पंचायत ने अपने उम्मीदवार उतारे और उनकी जीत निश्चित की। आपको नाम दे देंगे ये सारे पैसे और साथियों से अगर आप सवाल करना इन खाप पंचायतों के अंदर यहाँ के भी कोई प्रतिनिधित्व करते हैं इलाहाबाद क्षेत्र से आपके? रजनीश जोरड़ जी, जोड़ खाप एक ही है, सिरसा के अंदर एक ही खाप है जोरड़ खाप के प्रधान विनोद जोरड़ जी है, वो नहीं आ पाए, हमारे प्रतिनिधि आए उनके रजनीश जोरड़। और तो नहीं है जिस तरह यहाँ पे 45 क्षेत्र में बेनीवाल खाप है, सहार खाप है, वो तो नहीं है आपकी इधर खापें अब बनी है, आपको सबको पता है। जैसे किसान आंदोलन चला था तो पंजाब में बढ़ने लगे। एक सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कह रहे हैं कि ऐप पाँच को आपने पाया था विधानसभा के अंदर, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया गया इसके लेकिन उसको कांग्रेस तो देखो ये राजनीतिक लोगों की बातें हैं, उसके बारे में हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब उनको भी उनके साथ ले जाना चाहिए था, अगर वो एक बंदा और आ जाता तो क्या है विश्वास पास हो जाता, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को बचाने की कोशिश की। कुछ बात तो मिल सकता है, जैसे एक मूवमेंट बना था, वैसे चौटाला ने जब इस्तीफा दिया तो एक मूवमेंट बना था कि लोग जज्बा के लोग भी, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दबाव में आगे थे कि मैं अपना इस्तीफा दे करके भाजपा जसपा के गठबंधन से सरकार को गिरा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास प्रस्ताव ला करके और वो गिरा उन दिनों, कहीं ना कहीं उनको बल मिला, 6 महीने की ऑक्सीजन दी। जिस तरह से मान लो क्या आपको कहीं खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, हमें खतरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसा कि मैं महेंद्र सिंह राठी, महासचिव राठी खाप हसनपुर बरनाला से बोल रहा हूँ। इस आंदोलन को जितना नज़दीक से जो किसान आंदोलन है पिछले नवंबर से जो हम लोग देख पा रहे हैं, शायद वो कोई देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आंदोलन टोटल का टोटल जो टीकरी बॉर्डर का आंदोलन है, ये बहादुरगढ़ और उसके ही क्षेत्र में सारा का सारा फैला हुआ है। हम उसी दिन से लगभग हमने 12 दिसंबर से उन लोगों के लिए वहाँ खाने का, पीने का, रहने का, सहने का जो प्रबंध हम कर सकते थे लगातार कर रहे हैं। अब भी वो लगातार उसी दिन से जारी है। अब ये लड़ाई किसान की और सरकार की है। किसान कह रहा है कि 3 काले कानून प्लस MSP और उसकी गारंटियाँ कानून हो, 3 काले कानून वापस हो। सरकार उसके बारे में आज तक 10-11 दौर के भी बैठक भी की, मीटिंग भी की, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा उसी बात पे खड़ा है, उस बात को कह रहा है। तो ये जो मामला था, जो आज ये चुनाव हो रहा है जिसको इलाहाबाद का उपचुनाव कह रहे हैं, इस चुनाव का कारण क्या है? इस चुनाव का कारण है किसान का आंदोलन। किसान आंदोलन था। किसान संयुक्त मोर्चा ने ये कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई राजनेता किसी पद पोस्ट पे होके ना हम उसका सपोर्ट कर लें, उसका समर्थन लेंगे, ना हम उसे अपनी स्टेज पाने देंगे। पूरे भारतवर्ष में जैसे इन्होंने नंबर गिनवाए पीछे, केवल एक आदमी ऐसा था जिसने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, उस स्टेज पर एक अपनी हिम्मत, अपना हौसला देके उसमें ऊर्जा, नई ऊर्जा डाली और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेके और टीकरी बॉर्डर पे गए। वहाँ लगातार इन्होंने अपना योगदान दिया। लोगों को रोज रह रह के सभी खाप के या सभी किस्म के जो प्रतिनिधि थे उनकी मदद की, उनको हौसला दिया और ये कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। कारण बना किसान आंदोलन, उसका जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। अब दूसरे जो लोग हैं, लगभग 700-800 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं आंदोलन में। जो लोग उनके घर, उन किसानों के घर जो शहीद हो गए,
कॉमन काज के लिए, उनके घर किसी आदमी के लिए वोटा निभाने नहीं गए, उसके घर कोई अफसोस जाहिर करने नहीं गए, तो उनको हिमायती समझें, या वो जो इन किसानों के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, उन हर तरीके से, जैसे चाहे चिंगू बॉर्डर था, चाहे टीकरी बॉर्डर था, चाहे दूसरा गाजीपुर बॉर्डर था, वहां जाके अपना प्रतिनिधित्व, अपना सपोर्ट किसानों के लिए खुल्लम खुल्ला कहा, किसी बात की ना परवाह करते हुए कि भाई हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की मदद करेंगे। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा एक ही है सबका कि भाई जो किसान आंदोलन का जो हिमायती है, जो आदमी खुल्लम खुल्ला किसान की सपोर्ट कर रहा है, हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये किसान जो भी बात कही जा रही है, आप संयुक्त मोर्चा की बातें भी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो इतनी निर्दयी गवर्नमेंट है, जो हमने किसानों को मारने पे तुली हुई है, पीछे जिन नए मिलके जो किसान जो अपने देश का जो है ना होम मिनिस्टर है, उसके बेटे ने रोन दिया। एक तरफ तो वो लोग हैं वोट मांगने वाले, एक तरफ वो लोग हैं जो 700-800 लोग मर गए, किसी के घर गए नहीं। बाकी साहब बहुत लंबा हो गया। ये एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सारे साथी पत्रकार साथी, आप लोगों ने विपक्ष के सवाल पूछे, बहुत अच्छी बात है, हमने कोशिश की आपके जवाब दें, लेकिन एक सवाल मेरा भाजपा, जसपा, लोपा की सरकार से है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं, जब 2014 में बने माननीय मनोहर लाल जी, वो एक बात कहा करते, सबका साथ सबका विकास। मैं किसी प्रकार की ना जात पात में, धर्म में किसी प्रकार में विश्वास नहीं रखता, ना जातिवादी में, ना क्षेत्रवादी में, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि दिग्विजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, दुष्यंत सिंह और इसके जो पूरे के पूरे सारे वजीर और MLA साहिबान हैं, वो एक बात एक झांसा देकर जा रहे हैं पूरे के पूरे इलाहाबाद को कि आप साझेदारी करिए, आप साझेदारी करिए, ये सीट जिता करके आप साझेदारी करेंगे तो विकास होगा आपके इलाहाबाद में। तो या तो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर जी झूठ बोल रहे थे, या इस वक्त ये लोग झूठ बोल रहे हैं, या इनका व्यक्तित्व झूठा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सरकार के नुमाइंदों से पूछना, सर्वखाप पंचायत का ये सवाल है सर। और हम सब किसान हैं, किसान का काम किसानी है, किसान कामगार की इस देश को जरूरत है, और किसान कामगार की ही देश को सरकार बनेगी, चाहे कहीं भी आप देखें, क्योंकि देश में एक किसान है जिसको अन्नदाता कहा गया है, उसी का बेटा जवान है जो सीमा पर रक्षा कर रहा है, उसी का एक बेटा मजदूर है जो दिल्ली में जाकर, शहरों में जाकर भवन निर्माण कर रहा है। तो देश किसका है? देश किसान कामगार मजदूर का है। और सरकार पहले भी हिंदुस्तान का इतिहास दिखाएंगे, यहाँ किसान कामगार की सरकार रही है, और आगे भी सारी जनता से भी है कि सरकार बनाए तो किसान कामगार। देवाल साहब, हरियाणा में 20 खाप पंचायतों का इकट्ठा होना बहुत बड़ा है, सब लोगों का अलग आपका एक ही बात किसानी प्यारी होती है, तो क्या सर्वखाप पंचायत है इस संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक करेगी, वो भी खुल के अभी सिंह के साथ आए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का जो अपना आंदोलन चल रहा है किसानों, हम शुरू से बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं जो हमारे से हो सकता है, लेकिन हमने किसी प्रकार से उनके किसी भी निर्णय में हमने कोई साझेदारी नहीं की, ना रायशुमारी। हमने आंख बंद करके कहा है कि किसान आंदोलन चलाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के 40 सदस्यों की कमेटी है, जो भी वो निर्णय लेगी आंख बंद करके सर्वखाप पंचायत उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। पिछले इन दिनों मेरा था बड़ौदा, और बड़ौदा में भी उपचुनाव था, और बड़ौदा के उपचुनाव से पहले हमारे जो टूटे रोड पड़े थे, वो यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो कॉलेज खेड़ा पुराना यूनिवर्सिटी का भी कुछ हमारा अब तक कुछ नहीं। जो रोड बना के आए थे सरकार जो लिफाफों की करी थी, उन मरोड़ी निकल गई, जो हमारे पशु काट कर मरोड़ी का गाड़ी घोड़ा हमारे पंचायत। और हमारा एक शुगर मिल है आउलाना में, समझ में रहा सांगी उड़ा साहब का गाँव है, सांगी खेड़ी छेसड़ा मदीना, और फिर ये महम रोड हो जाता है, जो महम भिवानी वाला 3 पॉइंट बनता है, ये रोड चालू इस तरह ऊंचा है। पूरी सरकार वहाँ रही, 50 मीटर का एक टुकड़ा बनाना था कि भाई इसको 3 पॉइंट मिला दो ताकि ऊपर चढ़े एक्सीडेंट ना हो, मिल चले वाला। तो भाई जब हर साल हाथ में मरते वो 50 मीटर का टुकड़ा उपवाद्य तो करे, आज तक हमारा वो नहीं बना देखने वाली बात है। और रही दूसरी बात, जो आपने कहा भाई भाई ने कहा कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस का समर्थन ये बीजेपी वाला ही कांग्रेस में चलेगा भाई बेनीवाल साहब, और कांग्रेस के 31 से 32 हो जाएंगे, वो पीछे बैठ के अपने जय हो जाओगा। अरे जो लड़ाई हुए थे वो जिस घर में जिसका राजा एक बार नारा लगाया तो ताऊ पूरा तो लगा लाल किले में बोलना है, तो ताऊ लाल किले में बोलवा दिया था, लेकिन उन्होंने अभी अपना त्याग किया, वो पवित्र दूसरे से बदल जाए।
तो आज अब चौटाला अगर विधानसभा से बाहर है तो वहां विधानसभा में किसान की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का आप लोगों ने क्या होगा, इस्तीफा क्यों दिया? जनवरी का इन्होंने टाइम दिया था कि मैं इस्तीफा दूंगा, उसी टाइम आगे सेशन चलना था विधानसभा का, इन्होंने तो बड़ा इस्तीफा दे दिया। लेकिन सेशन में जो हुड्डा साहब ने सरकार को बचाने का काम, उसके पास संख्या बल नहीं था, उनके पास 31 थे, ये 9-2 लोपा और ये जिसने इस्तीफा दे दिया 7 निर्दलीय थे, 2 निर्दलीय उसके साथ थे, बाकी निर्दलीय भी साथ नहीं थे। तो हुड्डा साहब ने तो एक किस्म से सरकार को अभयदान देने का काम किया था, इन्होंने उससे पहले इस्तीफा दिया था। और हमारी जो खाप पंचायत और सरों खाप के हमारे प्रवक्ता है चौधरी सुबेश और सभी खापों के जो हमारे नुमाइंदे हैं, आज हम यहाँ 20 आए, लेकिन सबसे सलाह मशुरा करके हम सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। ये जनता ने देखना है, ये अभय को जिताओगे, बेनीवाल को जिताओगे, कांडा साहब को, किसी को जिताओ, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म जाति पूरे हरियाणा में और पूरे देश में जो हो रही है, हम अपनी पीड़ा को बताने आए हैं कि भाई अभय सिंह अगर जीत गया तो ये हल्के के लिए पूरे प्रदेश की आवाज बनेगा, पूरे देश की आवाज बनेगा। ये दूसरे भाई कोई सा भी जीत गया, ये इन्होंने सिर्फ इनके छत है, वो छत के नीचे बैठ कर आना है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और इन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने सबसे इस्तीफा मांगा, निर्दलीयों से भी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। 2 विधायक ऐसे थे जो समर्थन में है, उन्होंने चेयरमैन से इस्तीफा दिया, सोमित सागवान और हमारे कुंडू साहब ने, वो आज भी किसानों के साथ में लगे हुए हैं। बाकी कोई नहीं आया। भाई जो आओगा, जो जवाब गिराओगे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हमने हमारे कैंडिडेट को वोट दो ना दो, लेकिन हमने एक अपील करनी है, बतानी है सच्चाई कि भाई ये सच्चाई मेरा बराबर कभी ऊंचा आगे देखने कोई विकास नहीं। जो एक दो ताम झाम था वो सारा पाइट लेंगे, तो छोटा मोटा जब वो बिठा लेंगे, अपना कुछ भी नहीं है वो। तो हमारा ये कहना अपील करने आए वैसे।